तो एलुमिनाटिस को देखने के बाद मेरा बहुत मन था कि एवेंजर्स वर्सेस एलुमिनाटिस बनाऊं, लेकिन यार मैं बीच में भूल ही गया। लेकिन चलो जब जागे तभी सवेरा। आज के इस वीडियो में हम एवेंजर्स वर्सेस एलुमिनाटिस का कंपैरिजन करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत मालदार होने वाली है। तो देखते हैं कि इन दोनों टीम्स में किसमें है कितना दम। तो कैप्टन किशोर को छोड़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दूं कि ये कंपैरिजन लेवल बाय लेवल होगा। फर्स्ट लेवल में हम सिर्फ और सिर्फ मेन 6 एवेंजर्स की बात करेंगे, देन हम लेवल 2 पे आएंगे जहां पे हमारे पास मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स होंगे, एंड देन फाइनल लेवल 3 जहां पे हम कॉमिक बेस्ड कंपैरिजन करेंगे, छोटी सी टॉक करेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग एलुमिनाटिस के ऊपर थोड़ी बहुत बातें पहल देते हैं ताकि इस कंपैरिजन में बहुत आसानी हो। तो देखा जाए तो एलुमिनाटी एक ऐसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सीक्रेट काम करती है। हाँ, कॉमिक्स में इनका यही काम है, लेकिन मूवीज में अर्थ 838 में एलुमिनाटिस देखने को मिले जिनमें ऑफिशियली 6 मेंबर्स थे, प्रोफेसर एक्स, कैप्टन कार्टर, कैप्टन मार्वल, रीड रिचर्ड, मोडो और अपने ब्लैक बोल्ट। हालांकि इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज भी इनकी टीम का हिस्सा थे, लेकिन जो उन्होंने कांड किए थे उनकी वजह से वो मारे जा चुके थे। तो उसके बाद अगर हम मोडो की बात करते हैं तो मोडो सोर्सर ऑफ सुप्रीम है, यानी उसके पास वो सारी मिस्टिकल पावर्स या मिस्टिकल आर्ट्स का एक्सेस होगा जो अपने स्ट्रेंज के पास है अर्थ 616 में। तो अगर हम अपने ब्लैक बोल्ट की बात करते हैं तो ब्लैक बोल्ट की स्क्रीम लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर ब्लैक बोल्ट चिल्ला दे तो उससे प्लैनेट्स तक डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, क्योंकि मूवी में तुमने ये बात देखी ली कि अगर वो सीधी तरह एक शब्द भी अपने मुंह से निकाल दे तो उससे बंदा मर जाता है, लेकिन अगर वो एक बार जोर से चिल्ला दे तो प्लैनेट्स खत्म। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मूवी में से यूज क्यों नहीं किया गया। वांडा ने 1 सेकंड में बजा दिया यार इसे। एंड अगर अपने नेक्स्ट प्रोफेसर एक्स की बात करें तो इस बंदे को तुम एक्समैन की मूवी से अच्छी तरह जानते हो कि ये बंदा किस लेवल पे है। वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेलीपैथ, जिसको टेलीपैथिकली हराना लिटरली बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन हाँ वांडा ने इसकी भी बजा दी। अगर हम नेक्स्ट अपनी कैप्टन मार्वल की बात करते हैं तो तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि कैप्टन मार्वल कितनी पावरफुल है। अगर हम कैरल डायनवर्स की बात करें तो उसकी पावर भी लगभग सिमिलर ही है। और अगर हम अपनी कैप्टन कार्टर की बात करें तो यहाँ पे फर्क बस इतना ही है कि हमें अर्थ 616 में स्टीव रोजर्स यानी कैप्टन अमेरिका देखने को मिले और यहाँ पे कैप्टन कार्टर, बस एक्सपेरिमेंट उसकी जगह इन पे हुआ था। और अगर हम इस टीम के फाइनल मेंबर यानी रीड रिचर्ड की बात करें तो तुम्हें पता है कि रीड रिचर्ड फैंटास्टिक 4 का एक मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसकी पावर है इलास्टिसिटी, मतलब वो अपनी बाजू से लंबा लंबा कर लेता है, और इसके साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, कमाल का साइंटिस्ट है। और तुम्हें चाहिए क्या, इसीलिए इसे मिस्टर फैंटास्टिक का टाइटल मिला है। तो अब मैंने एलुमिनाटिस के बारे में तुम्हें हल्का हल्का बता दिया है, तो अब हम इन्हें अवेंजर्स से कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मेन 6 अवेंजर्स की जो हमें 2012 में दिखे थे। तो यहाँ पे हमारे पास कैप्टन अमेरिका, थॉर, आयरन मैन, ब्लैक विडो, हॉकाई और हल्क, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये सब टिक पाएंगे एलुमिनाटिस के सामने, क्योंकि एलुमिनाटिस के पास एक नहीं बहुत से एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज है एक्सपीरियंस का। देखा जाए तो इस टाइम सब अवेंजर्स न्यूली थे, तो उनके पास उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था और उनका पावर लेवल भी उतना ज्यादा नहीं था। मतलब अगर तुम इस थोर को इस थोर से कंपेयर करते हो तो तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि पावरफुल कौन है। और अगर हम आयरन मैन की बात करें तो 2012 वाला जो आयरन मैन था उसकी टेक्नोलॉजी और 2019 या 20 वाला जो आयरन मैन था उसकी टेक्नोलॉजी एकदम नेक्स्ट लेवल है। और हल्क की तो तुम बात ही छोड़ो यार, इसे तो मूवी टू मूवी और कमजोर करते गए। और कैप्टन अमेरिका में वो बहुत अपग्रेड आए, लेकिन अगर तब भी कैप्टन अमेरिका कैप्टन कार्टर से इस फॉर्म में भी लड़ता है तो उसके पास बहुत हद तक एडवांटेज रहेंगे कि वो कैप्टन कार्टर को डिफीट कर दे। बट बाकी मेंबर्स का क्या? अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो इस कंपैरिजन में हॉकाई एंड ब्लैक विडो का ज्यादा रोल नहीं रहने वाला है, क्योंकि सामने एलुमिनाटिस खड़े हैं एंड एलुमिनाटिस का जो पावर लेवल है वो इनसे बहुत ज्यादा है। मतलब हाँ, अगर ब्लैक विडो और हॉकाई की तरह कोई फाइटर कैरेक्टर्स आमने सामने होते तब माना, लेकिन सामने सीधे पावर हाउसेस ही खड़े हैं यार। इन सब में से जो सबसे पहले नॉकआउट होंगे वो यही दोनों कैरेक्टर्स होंगे, जिसका मतलब ये है कि फिर 6-4 बैटल होगा। तो अब अपने टोनी और रीड का बैटल होगा और इस बैटल का रिजल्ट साफ है कि अपना मिस्टर फैंटास्टिक फाड़ देगा टोनी को, क्योंकि यहाँ पे जो टोनी है 2012 वाला है। और अगर हम इन दोनों की टेक्नोलॉजी को लगभग कंपेयर करने लगे तो मिस्टर फैंटास्टिक बहुत ज्यादा आगे है, जिस वजह से आई थिंक मिस्टर फैंटास्टिक ये बैटल जीत जाएगा। और अगर हम प्रोफेसर एक्स की बात करें तो वो तो चारों को ही साथ में लपेटे में ले सकता है। और अगर ये भी कम लग रहा है तो यहाँ पे कैप्टन मार्वल एंड ब्लैक बोल्ट है। अब यहाँ पे ब्लैक बोल्ट को मैंने इस तरह इसीलिए कहा क्योंकि ये बंदा सबको फाड़ सकता है, क्योंकि इसकी स्क्रीम या इसकी आवाज में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि ये बहुत से एवेंजर्स के अकेले फाड़ के रख दे। इसका मतलब साफ है कि जो अपने लेवल 1 के एवेंजर्स है यानी अपने बेस एवेंजर्स वो डिफीट हो जाएंगे एलुमिनाटी से। तो अब बात करते हैं लेवल 2 की, जिसके लिए तुम सबसे ज्यादा एक्साइटेड होगे, यानी मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स का। तो यहाँ पे मैंने 6 एवेंजर्स सेलेक्ट किए हैं जो इन 6 के सामने होंगे। सबसे पहले कैप्टन कार्टर के सामने होगा अपना कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन के सामने सेम अपना मिस्टर फैंटास्टिक, प्रोफेसर एक्स के सामने होगी अपनी वांडा,
और बिल्कुल ठीक इसी तरह ब्लैक बोल्ट के सामने अपना ये वाला थॉर होगा, इसके साथ साथ मोडो के सामने होगा अपना डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन मार्वल के सामने अपनी कैरल यानी कैप्टन मार्वल। तो सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर फैंटास्टिक वर्सेस आयरन मैन की। तो अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे अब लगता है कि अब अपना टोनी डिफीट कर देगा मिस्टर फैंटास्टिक को, क्योंकि सिंपल सा रीजन आएगा टेक्नोलॉजी में एंड एक्सपीरियंस में। जो अपना इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम टाइम का आयरन मैन था, उसकी टेक्नोलॉजी लिटरली नेक्स्ट लेवल थी। उसने नैनो टेक्नोलॉजी तक को अचीव कर लिया था। उसने इतने पावरफुल आर्मर बना दिए थे जितना रीड सोच भी नहीं सकता। इसके साथ साथ उसके वेपन्स, सबसे पहले बात एडिथ की करते हैं। तो तुम्हें पता ही है कि एडिथ कितनी ज्यादा पावरफुल है। नो वे होम में तुमने इसके इम्पैक्ट देख ही लिए कि ये पूरी सैटेलाइट को कंट्रोल कर सकती है और उसमें कितने ऑसम लेवल के ड्रोन है। और बस यही बात इतनी खास बनाती है अपने टोनी स्टार्क को एंड उसकी टेक्नोलॉजी को। तो आई डोंट थिंक कि अगर जिस हिसाब से मूवीज के बेसिस में हमें रीड की टेक्नोलॉजी दिखाई गई वो अपने टोनी के लेवल की होगी, जिसका मतलब टोनी जीत गया। और अगर हम कैप्टन कार्टर एंड कैप्टन अमेरिका का कंपैरिजन करते हैं तो आई डोंट थिंक कि कैप्टन कार्टर के कोई भी चांस हैं, क्योंकि सामने कैप्टन अमेरिका खड़ा है। अब इसका सबसे सिंपल सा रीजन यही है कि कैप्टन अमेरिका ने एंड गेम में म्योनिर तक को अचीव कर लिया था और म्योनिर के साथ वो डेफिनेटली डिफीट कर देगा कैप्टन कार्टर को। और अगर हम मोडो और डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करें तो मेरे को नहीं लगता कि मोडो के कोई भी चांस रहेंगे, क्योंकि मोडो से ज्यादा पावरफुल हमेशा डॉक्टर स्ट्रेंज रहेगा और उस यूनिवर्स में भी था। जिसका मतलब ये है कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सर ऑफ सुप्रीम है और मोडो भी सॉर्सर ऑफ सुप्रीम है तो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज डिफीट कर देगा मोडो को। तो अब अगर अपन लोग कैप्टन मार्वल वर्सेस कैप्टन मार्वल करें तो तुम लोगों को पता है कि यहाँ पे भी अपनी कैरल का पड़रा भारी रहेगा। इसका सिंपल सा रीजन यही है कि जो हमने फाइटिंग सीन्स देखे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कैप्टन मार्वल के, वो अपनी कैप्टन मार्वल से बहुत ज्यादा कमजोर लग रहे थे। क्योंकि कैप्टन मार्वल ने सबसे पहली बात थैनोस की शिप की बैंड बजाई थी, इन्फिनिटी स्टोन वाले थैनोस की भी लगभग बैंड बजा के रखती थी। लेकिन जो हमें अर्थ 838 की कैप्टन मार्वल देखने को मिली, जब वो थैनोस के सामने आई तो उसने कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं छोड़ा था। उन सब ने मिलकर उसे हराया, लेकिन अपनी कैरल अकेले ही थैनोस के ऊपर भारी लग रही थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात फीड्स की भी आती है। मतलब मूवी में हमने इस कैप्टन मार्वल को बहुत ज्यादा देखा है और इसको बहुत कम देखा है, जिस वजह से भी हाँ कहीं हद तक नाइंसाफी हुई। और अगर अपन लोग ब्लैक बोल्ट वर्सेस थॉर की बात करते हैं तो आई डोंट थिंक कि ब्लैक बोल्ट इन्फिनिटी वॉर थॉर से जीत पाएगा। एंड यहाँ पे मैं कोई एनिमेटेड सीरीज का एग्जांपल नहीं देने वाला, क्योंकि एक एनिमेटेड सीरीज में अपने ब्लैक बोल्ट ने अपनी वोकल्स का यूज किया था थॉर के ऊपर, लेकिन थॉर उससे मरा नहीं था, सिर्फ बाउंस बैक हुआ था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अपना मूवीज वाला थॉर उसके आगे ऐसा ही कुछ होगा। मतलब अगर मैं लॉजिकली सोचता हूँ तो ब्लैक बोल्ट की जो स्क्रीन्स है वो प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखती है। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से सोचे तो थॉर ने पावर स्टोन के टच को अपने माथे में डिस्ट्रॉय कर लिया था, तो अपना पावर स्टोन भी तो प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने का दम रखता है। और अगर तुम्हें ये भी कम लग रहा है तो थॉर ने न्यूट्रॉन स्टार के रेडिएशन को अपने ऊपर ले लिया था, और न्यूट्रॉन स्टार का रेडिएशन कितना ज्यादा गर्म होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि ब्लैक बोल्ट की जो स्क्रीम है वो अपने थॉर के ऊपर फर्क छोड़ेगी। हाँ, वो थॉर को एनिमेटेड सीरीज की तरह बहुत टाइम तक बाउंस बैक कर सकती है, लेकिन टिल एंड थॉर विक्टोरियस निकल के आएगा बिकॉज ऑफ उसका स्टॉर्म ब्रेकर एंड एक्सपीरियंस। तो अब हम फाइनल कंपैरिजन करते हैं, यानी वांडा वर्सेस प्रोफेसर एक्स। तो तुमने मूवीज में भी देखा कि वांडा ने अपनी टेलीपैथिक पावर से प्रोफेसर एक्स की फाड़ के रख दी, लेकिन कई हद तक इसमें डार्क होल्ड इन्वॉल्व थी। लेकिन अगर हम बिना डार्क होल्ड वाली वांडा की बात करें, यानी एंड गेम या इन्फिनिटी वॉर टाइम वाली वांडा की, तो हाँ तब भी ये प्रोफेसर एक्स को काफी तगड़ी टक्कर देगी। बट आई डोंट थिंक कि तब ये प्रोफेसर एक्स को टेलीपैथिकली डिफीट कर पाएगी। बट तब भी अवेंजर्स के जीतने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो पिछले 5 कंपैरिजन में अवेंजर्स ने ही बाजी मारी है। यानी प्रोफेसर एक्स लास्ट में इकलौता ही ऐसा कैरेक्टर बचेगा जो इल्यूमिनाटीज के साइड का हो। मतलब 6 अवेंजर्स के सामने टिकना आई डोंट थिंक कि प्रोफेसर एक्स ऐसा कर पाएगा, और वो भी इतने पावरफुल अवेंजर्स के सामने, क्योंकि टेलीपैथिकली ये वांडा से लड़ रहा होगा तब तक बाकी अवेंजर्स इसका काम तमाम कर देंगे। जिसका क्लियरली मतलब है कि लेवल 2 यानी मोस्ट पावरफुल अवेंजर्स की अपन लोग बात करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग अवेंजर्स इस टाइम पे भारी पड़ेंगे इल्यूमिनाटीज के ऊपर। तो अब सिर्फ और सिर्फ लेवल 3 रहा है, यानी कॉमिक बेस्ड। तो अगर मैं कॉमिक वाले इल्यूमिनाटीज का मूवी से कंपैरिजन करने बैठूं तो तुम्हें ये बात साफ पता है कि कॉमिक्स वाले इल्यूमिनाटीज इजीली डिफीट कर देंगे इन सबको, क्योंकि यार कॉमिक्स में इल्यूमिनाटीज पहले तो थोड़े अलग है और इसके साथ साथ इनका पावर लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि ये गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं और इसके साथ साथ ही इनके पास एक इन्फिनिटी स्टोन्स भी हैं। मतलब इतनी पावर ये होल्ड करते हैं जितना कोई सोच भी नहीं सकता। और बहुत हद तक यहाँ पे ऐसे मेंबर्स भी है जो अवेंजर्स की साइड एंड आयरन मैन, और ये दोनों
दोनों अवेंजर्स का साइड भी है और इल्यूमिनाटीज की साइड भी, इनफैक्ट ब्लैक पैंथर। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जो कॉमिक्स वाले इल्यूमिनाटीज है उनका मूवीज वाले अवेंजर्स से कुछ कंपैरिजन भी बनता है। लेकिन हाँ, लेवल 1 की अगर हम बात करते हैं तो इल्यूमिनाटीज, लेकिन मोस्ट पावरफुल अवेंजर्स यानी लेवल 2 पे अवेंजर्स। बाकी तुम लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन क्या है। मैंने तो अपना सामने रख दिया ओपिनियन, और इसके साथ साथ अगर कोई डिटेल मिस हो गई है तो वो बात भी अपन लोगों को कमेंट में जरूर शेयर करना। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने अवेंजर्स वर्सेस इल्यूमिनाटीज का कंपैरिजन किया। उम्मीद है तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। 100 के बहुत नजदीक है, कर दो फटाफट। एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10 so SS10 assembled।